तो कहानी शुरू होती है एक बीच पर, जहां पर एक लड़की को एक सूटकेस मिलता है। पास जाने पर उस सूटकेस से बहुत स्मेल आ रही होती है, पर जब वो लड़की उस सूटकेस को खोलती है तो उसमें से एक कटा हुआ हाथ दिखाई देता है। अब कहानी 10 साल पीछे जाते हैं, जहां पर हमें मेलिनीन नाम की एक वेट्रेस से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही होती है। उसी जगह पर हम एक बेन नाम के लड़के को भी देखते हैं, जो कि मेलिनीन को बाहर डिनर के लिए इनवाइट करता है। अब मेलिनीन को यह बात पता थी कि बेन ऑलरेडी किसी और लड़की का फ्रेंड है, लेकिन फिर भी उसे वो हाँ कर देती है। अब बेन और मेलिनीन एक कसिनो में जाते हैं, जहां पर बेन बहुत सारे पैसे जीत जाता है। बेन को लगता है कि अब मेलिनीन उसके लिए बहुत लकी है। वहीं मेलिनीन को भी बेन धीरे धीरे पसंद आने लगता है। यह सब बात मेलिनीन अपने दोस्त को भी बताती है, पर उसकी फ्रेंड उसे बेन से दूर रहने का सजेशन देती है, क्योंकि बेन ऑलरेडी शादी कर चुका है, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। पर मेलिनीन उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। अब वक्त धीरे धीरे गुजरता है और उनका प्यार एक दूसरे के लिए भी बढ़ जाता है। अब वो दोनों एक ही घर में एक साथ रहने लगते हैं। और जब एक दिन बेन किसी काम से बाहर गया था, तभी बेन की रियल वाइफ मेलिनीन को मिलने आती है। वो मेलिनीन को समझाती है कि उसका पति कोई अच्छा इंसान नहीं है, वो ऑलरेडी ऐसा करके 2 से 3 लड़कियों के साथ चीट कर चुका है। फिर तभी वहां पर बेन आ जाता है। वो और मेलिनीन उस औरत को यहाँ से चले जाने को कहते हैं। अब हमें 5 साल बाद की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर मेलिनीन एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक नर्स थी, वहीं बेन एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एक टीचर। इन दोनों की शादी भी हो चुकी होती है, जिनके अब 2 से 5 साल के बच्चे हैं। इन दोनों की लाइफ सही चल रही होती है, पर जब मेलिनीन को एक नया हाउस लेना था, जिसके लिए इन दोनों के पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि अभी तक बेन की कसिनो में जाके पैसे उड़ाने का शौक नहीं खत्म हुआ होता है। कसिनो में बेन एक लड़की को पसंद आ चुकी होती है, जिसका मेलिनीन को कुछ वक्त बाद ही पता चल चुका होता है, क्योंकि बेन के पास उस एक लड़की के नाम के साथ उसका फोन नंबर भी मिलता है। अगले दिन हॉस्पिटल में वही लड़की अपना चेकअप कराने आती है। मेलिनीन उसे अपने बातों में फंसाकर उसे बेन के बारे में उसकी क्या फीलिंग है ये सब वो पता लगा लेती है। यह सब जानकर मेलिनीन बहुत अपसेट हो जाती है। मेलिनीन को इस बात पर यकीन ही नहीं हो पाता है कि बेन उसे धोखा दे रहा है। फिर भी वो बेन को कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को किसी तरह का दुख नहीं देना चाहती है। अब बेन हर रात देर से आता है और किसी न किसी तरह से झूठ बोलता रहता है, जिससे मेलिनीन बहुत परेशान हो जाती है। मेलिनीन भी डिसाइड करती है कि बेन अगर उसे धोखा दे सकता है तो फिर वो क्यों अकेली रहे। इसीलिए मेलिनीन भी अपने एक हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, जिसका बेन को कोई खबर नहीं होता, क्योंकि बेन अब खुद को पूरी तरह से कसिनो के गेम में डुबा चुका था। वो अब गुंडों से उधार लेकर कसिनो में खेला करता था, जिससे कि वो अपने पुराने लॉसेस को रिकवर कर सके, पर वो ये कभी नहीं कर पाता है। इसके कारण अब मेलिनीन अपने बच्चों की फीस भी नहीं भर पाती है। बेन हफ्तों भर घर से गायब रहता है, जब इनका रिश्ता ना के बराबर है। फिर भी मेलिनीन उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहती, क्योंकि बचपन में मेलिनीन के पिता की डेथ हो गई थी, जिसके बाद मेलिनीन की मां ने दूसरी शादी कर ली होती है। पर मेलिनीन को लगता है कि उसके पिता उससे उतना प्यार नहीं कर पाते हैं जितना उसके सगे पिता कर सकते हैं, इसीलिए वो ये चीज़ अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहती थी। अब ऐसा करते करते साल बीत जाते हैं। अब मेलिनीन को भी उसका नया घर मिलने वाला होता है, लेकिन उसके लिए उससे पैसों की ज़रूरत होती है, जो कि मेलिनीन के पास नहीं होता है। वहीं पर बेन अभी भी अपनी आदतों को नहीं छोड़ता है। एक दिन बेन के मोबाइल पर उसी लड़की का मैसेज आता है, जो कि उस रात में मिलने के लिए बुला रही होती। इस मैसेज को देखकर मेलिनीन रात में उसी जगह पर आकर उन दोनों का पीछा कर रही होती है। बेन अपनी कार को एक साइड में पार्क करके उस लड़की के साथ अंदर चला जाता है। मेलिनीन के पास उस कार की दूसरी चाबी होती है, इसीलिए वो बेन की कार को दूसरी जगह पार्क कर देती है। इससे बेन को पता चल जाता है कि मेलिनीन उसका पीछा कर रही है, इसीलिए वो घर आकर मेलिनीन पर बहुत नाराज होता है। इसीलिए मेलिनीन भी उससे बहुत नाराज हो जाती है। अगले दिन मेलिनीन हॉस्पिटल पहुंचकर उसी डॉक्टर की साइन की नकल कर रही होती है, जिससे वो रिलेशनशिप में होती है। ऐसे में वो क्यों कर रही होती है ये हमें आगे पता चलेगा। अब मेलिनीन को उसका नया घर किसी न किसी तरह से मिलने वाला होता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए बेन और मेलिनीन रात को पार्टी करते हैं। मेलिनीन को लगता है कि शायद उसकी लाइफ वापस सही हो सकती है, पर बेन अभी भी अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आता है, जहां पर उस लड़की उस बैग में कटा हुआ हाथ मिलता है। वो लड़की तुरंत ही पुलिस को कॉल करती है। पुलिस के पहुंचने पर हमें पता चलता है कि ऐसे ही सेम बैग पुलिस को कई जगह पर मिल चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन होने पर हमें पता चलता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि बेन की है। ये बात पुलिस मेलिनीन को बताती है, जिससे मेलिनीन बहुत दुखी हो जाती है। पुलिस मेलिनीन से पूछताछ करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कुछ दिनों पहले मेलिनीन और बेन नए घर में शिफ्ट होने वाले होते हैं। बेन इस बात से बहुत नाराज होता है, जिसके कारण उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। बेन तुरंत ही अपना बैग पैक करके वहां से चला जाता है, पर मेलिनीन को लगता है कि शायद वो अपने किसी दोस्त के घर चला गया होगा। यह सब सुनकर मेलिनीन वहां से चली जाती है।
अब पुलिस इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। पहले वो बेन और मेलिनीन के घर जाकर तलाशी लेती है, जहां उन्हें उसी तरह का सूटकेस मिलता है जिसमें बेन की लाश मिलती है। मेलिनीन बताती है कि ऐसा सूटकेस उसके घर में बहुत सारे हैं, शायद इन्हीं में से एक बैग बेन ने अपने साथ लेकर चला गया होगा। और इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को पता लगता है कि बेन की मौत के 2 दिन पहले मेलिनीन ने एक गन खरीदा होता है। और पुलिस का शक मेलिनीन पर तब और हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि बेन के शरीर पर पाई हुई गोलियां इसी गन की थी। पर मेलिनीन ने इस बात को इनकार करके ये बोला कि ये गन बेन अपने साथ उसी दिन लेकर चला गया था। पुलिस को मेलिनीन पर शक था, पर कोई सबूत न होने पर वो उसे कुछ नहीं कहते हैं। मेलिनीन उन्हें बताती है कि बेन बहुत से गैंगस्टर से पैसे उधार लिया था, क्या पता उन्होंने ही बेन को मार दिया हो। पर पुलिस को लगता है कि ये काम किसी गैंगस्टर का नहीं, ऐसे किसी इंसान का है जो बेन से हद से ज्यादा नफरत करता हो, क्योंकि बेन को बहुत बुरी तरह से मारा गया था, जो कि कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। इनकी बहन को भी लगता है कि बेन की मौत की जिम्मेदार मेलिनीन ही होगी, इसीलिए ये बात मेलिनीन की बहन ने पुलिस को बता देती है कि कई सालों से उन दोनों में बहुत अनबन रहता था। इन सालों में बेन से मेलिनीन बहुत ज्यादा नफरत करने लगती है। यह सब सुनकर पुलिस का शक मेलिनीन पर और भी ज्यादा हो जाता है। और कुछ दिनों बाद ही पुलिस को बेन की कार मिलती है, जिसमें बेन के कुछ खून के धब्बे कार में मिलते हैं। इसीलिए पुलिस अब मेलिनीन का पीछा करते, जहां पर उन्हें पता चलता है कि उसने बेन की मौत से पहले एक ऐसी बेहोशी की दवाई मंगवाई थी जो कि बिना किसी डॉक्टर के साइन के बिना नहीं मंगवाया जा सकता है। इसीलिए मेलिनीन ने डॉक्टर के नकली सिग्नेचर करके उस दवाई को मंगवाया होगा। इन सभी सबूतों से पुलिस ने ये सोचा कि जिस रात बेन और मेलिनीन ने अपने नए घर के लिए पार्टी किए थे, उस दिन मेलिनीन ने बेन के ड्रिंक में उस दवाई को मिला दिया होगा और सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर उसी गन से बेन को मार दिया होगा और उसके बॉडी को काट कर कई बैग में रखकर फेंक दिया होगा और बेन की गाड़ी को सी साइड में छोड़ दिया होगा। यह सारी बातें पुलिस कोर्ट में पेश करती है। पर मेलिनीन के पेरेंट्स ने मेलिनीन को बेगुनाह साबित करने के लिए सारी कोशिशें की होती हैं, जिससे मेलिनीन बच जाती है। फिर भी कुछ महीनों बाद पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट कर मेलिनीन के खिलाफ और भी सबूत इकट्ठा किए, जिससे मेलिनीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। मेलिनीन के गुनाहगार होने के बावजूद भी वो खुद को बेन का कातिल नहीं मानती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।